अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रूट कॉकटेल आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये वही डिज़र्ट है जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं और वो इतना क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार कैसे बनता है आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँगी। और ये इंशाल्लाह आपके घर में भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे आप शादियों में खाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 किलो दूध है मेरे पास, ये कच्चा दूध है और अभी इसमें बॉयल आने का हम वेट करेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं हाफ़ कप चीनी ऐड कर रही हूँ और ये इस रेसिपी में बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं मीठा तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कंडेंस मिल्क भी डलेगा तो इसलिए आप जितना मीठा मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इतना ही लीजिएगा। अब यहाँ एक कटोरी में मैंने 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ हम थोड़ा थिक कस्टर्ड हमें चाहिए तो इसलिए मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आप 4 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हमने लिक्विड सा बना लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हल्के हाथ से इस पर डालती जाऊँगी और विस्क से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। विस्क आप ले लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, वरना इसमें लम्प्स भी पड़ सकते हैं। तो आप इसको एक हाथ से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं और इसमें हल्के हाथ से डालते जाएं, तो इसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे। और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है, चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। थिक होने तक हम पकाएंगे और इसमें ये विस्क चलाते रहेंगे। जब तक ये थिक ना हो जाए, 5 से 7 मिनट में ये थिक हो जाएगा। लेकिन जब थिक हो जाए तो उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दिएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी, तो आप चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, तो ये इस तरह से जब हो जाए और इतना थिक हो जाए तो आप इसको चूल्हे से उतार लें और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। यहाँ पे ये ठंडा हो गया था तो ये बहुत थिक हो गया था और लम्प्स पड़ गए थे इसमें। तो फिर उसके बाद अब इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो हमें बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड चाहिए इसमें, तो इसको अच्छी तरह से आप भी इसी तरह फेंटिएगा। ये देखें स्मूथ हो गया। अब इसके अंदर हम टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप कोई भी ले सकते हैं। तो एक टेट्रा पैक वाली क्रीम हम पूरा पैक इसमें यूज़ करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और इसमें हाफ़ कप कंडेंस मिल्क भी मैं ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये हाफ़ कप इसमें ऐड करेंगे और अब इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अभी देखें आप ये किस तरह का है, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए ये बिल्कुल स्मूथ। तो अभी जब तक इसको बीट करेंगे हम। ये देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब ये एक कैन मैंने ले लिया था, एक टिन जो आता है मिक्स फ्रूट का कॉकटेल का, ये मैंने वो ले लिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और ये रेड जेली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। जेली तो आप सबको बनाना आती है, तो ये इसके अंदर ग्रीन और रेड जेली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पैकेट पे लिखा होता है, आप उसी जाना तरीके को फॉलो करके बना सकते हैं, मगर उसमें 2 कप पानी डलता है, तो आप 2 कप नहीं डालिएगा, 1 कप डालिएगा। थोड़ी हार्ड जेली हमें यहाँ पे चाहिए, तो नरम जेली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 1 कप पानी डाल के बनाया था। और ये देखें मिक्सिंग इसकी अच्छी तरीके से हो गई है। जेली सॉफ्ट होगी तो फिर वो टूटेगी, तो इसलिए हमें थोड़ी हार्ड जेली इसमें चाहिए। अब ये सारा जो कस्टर्ड मिक्सचर है, ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉल के अंदर। और अब ये जो सारी मैंने फ्रूट और ये जेली जो है बचा के जो रखी हुई थी सर्विंग के लिए, ये मैं इस पे ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसा आप इसको शादियों में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार। कोई भी अगर एकदम से आपके यहाँ गेस्ट आ जाए तो आप मीठे में इसको बना के रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट है ये, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आया। आप लोग ट्राई करिएगा तो आपके यहाँ भी सबको बहुत पसंद आने वाला है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मुझे तो हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।